हेलो बच्चों, मैं रुद्रनारायण। आज हम देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये कीटोन पे नहीं, हमारा ये एल्डिहाइड पे भी हो सकता है, अल्कोहल पे भी हो सकता है और कीटोन पे भी हो सकता है। हम देखते हैं क्या कंडीशन है कि हमारा किस कंडीशन में हमको एल्डिहाइड पे होगा, किस कंडीशन में कीटोन पे होगा और किस कंडीशन हमको अल्कोहल पे होगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जैसे आप डिस्टिंग्विश का प्रॉब्लम देखिएगा तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको 12th के क्वेश्चन के अंदर आपको आइडोफॉर्म टेस्ट से पता चल जाता है। 5 में से 3 क्वेश्चन आपको आइडोफॉर्म टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं आगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे रिएक्शन सेक्शन के अंदर भी पकड़ना रहता है कि यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होगा, एल्डिहाइड कीटोन है तो इसमें हम कैसे पकड़ेंगे। हम आगे हम देखते हैं इसके अंदर कैसे होता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये एसिड कैटालाइज भी हो सकता है और बेस कैटालाइज भी हो सकता है। ये एल्डिहाइड पे भी हो सकता है, कीटोन पे भी हो सकता है और अल्कोहल पे भी हो सकता है। ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक, हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हेलोफॉर्म कहते हैं प्लेन वो देखते हैं CH3, ये हमारा होगा हेलोफॉर्म। अब इसमें X के जगह पर अगर आप क्लोरीन, ये हो गया हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट अगर करना होगा तो ये लगाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाना होगा तो ये लगाएंगे। जनरली आप पढ़ते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमको क्लोरीन लगाना है या आयोडीन लगाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, ये अगर आप बेस के प्रेजेंस में करते हैं, ये आपका मान लीजिए बेस देता है। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H खींच लेगा। ठीक है, इसको इनॉल कंटेंट ये यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, ये ऐसे एक्चुअली O माइनस CH2 ये इनोलेशन हो जाता है। यानी कि बेस देंगे तो डायरेक्ट हमको क्या दिखाना है, इनोलेशन। ये तो आपको रेजोनेंस करके दिखाए। ये इनॉल फॉर्म में क्या होगा, बेसिक मीडियम में। अब आपके पास क्या है, X है तो ये रिटर्न होगा, ये यहाँ आएगा निगेटिव, ये निगेटिव फिर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये हो जाएगा आपको CHS और X। ठीक है, अब फिर आप बेच दीजिएगा, फिर आप इनॉल कंटेंट बनाएगा। ठीक है, ये जो आप इनॉल कंटेंट डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, इनोलाइजेशन बेस के प्रेजेंस में, फिर बेस के प्रेजेंस में देंगे, फिर हमारा क्या होगा, इनोलाइजेशन। ठीक है, फिर हमारा क्या बनेगा, इस तरह इनोलेशन होते फिर जाएगा। आप बेस इस्तेमाल कीजिएगा। ये बेस क्या करेगा, इसके CO पे अटैक करेगा, ये ओपन होगा तो CH3 O माइनस CH3, आपको यहाँ क्या बच जाएगा, ये आपको OH। ठीक है, फिर जब रिटर्न होगा तो ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाएगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, X3। अब ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस करेगा, इसको हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। अब क्या किया, ये बेस एसिड खींच लिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CO O माइनस CH X3 बनेगा। तो इस ढंग से आपका रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, क्योंकि आपका हर एक बार एक H जा रहा है और एक X जोड़ रहा है। एक H जा रहा है यहाँ से, फिर एक X जोड़ रहा है, फिर एक इसका H जाएगा, फिर आपका क्या है, एक X जुटेगा। यानी कि आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए 3 H का होना कंपलसरी है, तभी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, किसी भी मीडियम में हो सकता है आपका। ठीक है, चलेगा। आप H प्लस दीजिएगा तो इस ढंग से होगा, फिर इसका H
ई ढंग से जाके फिर यहाँ पे एक्स कीजिएगा तो ये वापस होके लग जाएगा। फिर यहाँ से एच प्लस निकाल देंगे तो हमारा इस ढंग से हमारा बन जाएगा। फिर फर्दर करेंगे इस तरह से जुड़ते जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, हो गया इस तरह ग्रुप पर, तो अगर दोनों साइड सेम हो तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं। आपका जब अनसिमेट्रिकल कीटोन आएगा, जब ऐसा हो एक तरफ, तो आपको एसिडिक मीडियम में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये उधर से जैसे यहाँ पर आपका क्या हुआ, इनॉल कंटेंट बनाया, उधर से बनाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड बनाते हैं यहाँ OH बनाते, इनॉल बना आपका। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, EN, अल्कीन को OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो EN इसके लिए यूज, डबल बॉन्ड के लिए EN, अल्कोहल इनॉल बन गया। तो इनॉल बन गया तो क्या होगा, ये इनॉल यहाँ पर है तो वो ऐसा वाला बनाएगा जिससे इसको मोर यहाँ पर डबल बॉन्ड मोर स्टेबल हो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड इधर मोर स्टेबल होगा कि इधर मोर स्टेबल होगा, किधर होगा आपका डबल बॉन्ड मोर स्टेबल, अगर हम देखें तो किधर होगा, तो डबल बॉन्ड है आपका इस साइड मोर स्टेबल होगा। तो आपका दो ही आपको हाइड्रोजन ग्रुप जुटेगा, और जब दो ही हाइड्रोजन ग्रुप जुटेगा तो आपको ये तीन कहाँ से आ पाएगा, जो तीन लाए हैं, जो तीन निकला है और ये तीन बना है, यहाँ पर बना है, ये कैसे होगा, नहीं हो सकता है। यानी कि इसलिए हम एसिडिक मीडियम में नहीं करते। जनरली हम जो हमारा ये रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में होता है, यानी कि कभी भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो एक तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्लीट CH3 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसके पास कंप्लीट CH3 ग्रुप होना चाहिए, तभी ये बनाएगा। ऐसा बनाने के लिए 3 CH होना चाहिए। ठीक है, तो कीटोन में तो ऐसा कोई भी कीटोन जिसके एक तरफ CH3 हो, दूसरी तरफ कुछ भी हो, आप यहाँ पर R रख दीजिएगा, कोई भी इथाइल मिथाइल कुछ भी रखिए, एक तरफ आपका CH3 है तो क्या करेगा, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा। तो अगर अल्डिहाइड में देखिएगा तो अल्डिहाइड के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे, चाहे यहाँ आप H लगाइए चाहे CH3, लिखना तो आपको ऐसे ही है। आप H लगाइएगा तो SCHO, और यहाँ CH3 लगाइएगा तो ये। अगर आप इसके पीछे फिर अगर CH3 लगाते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसके जस्ट बगल में आपको एक कंप्लीट CH3 ग्रुप होना चाहिए। जैसे हम इसके बगल जस्ट बगल में हम एक कंप्लीट CH3 ग्रुप देखें तो ये हुआ, तो इसके बगल में ही क्यों, इसके बगल में ही क्यों, क्योंकि इसको आपको H मोर एसिडिक होना चाहिए, यहाँ के H मोर एसिडिक नहीं है। ठीक है, इसलिए यहीं के H लेगा। जब यहाँ के H लेगा तो दो ही H मिलेगा, तो क्या हेलोफॉर्म देगा, नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा माने कि इस केस में हमारा नहीं होगा, यानी कि इस केस में ही होगा, इसमें भी नहीं होगा, यानी कि अल्डिहाइड के केस में यही एक केस है जिसमें आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन या एडोफॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म बनाएगा, जो कह लीजिए। तो इसमें अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा रहे X2NaOH हेलोफॉर्म, Cl2NaOH आपको हेलोफॉर्म, या इस दोनों को रिएक्शन करा के ऐसे लिख सकता है NaOCl, ऐसे लिख सकते हैं, या आप दोनों को तोड़ दीजिए, आप OCl माइनस में लिखिएगा तो भी वही होगा, आप OI माइनस में लिखिएगा तो भी एडोफॉर्म बनेगा, OCl माइनस से क्लोरोफॉर्म बनेगा। आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब Cl2 के साथ हो सकता है कि आप Cl2 के साथ K2CO3 भी यूज़ कर लें, यानी कोई भी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो Cl2 Na2CO3 इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ चाहे तो OBr माइनस यूज़ कर लीजिए।
अरे जिस जो भी बनाना हो, ब्रोमो फॉर्म बनाना तो ये यूज़ करें, क्लोरो फॉर्म बनाना तो यूज़ करें, हाइड्रो फॉर्म बनाना तो यूज़ करेंगे। आप इसको इस्तेमाल कीजिए चाहे इसको इस्तेमाल कीजिए, क्लोरोफॉर्म। आप इस दोनों को ऐसे इस्तेमाल कीजिए या इसे इस्तेमाल कीजिए। उसी तरह से आप हाइड्रोफॉर्म को यहाँ I2, तो फिर यहाँ करेंगे NaOI, फिर यहाँ क्या करेंगे हम OI-, यानी कि हम I2 NaOH, इसी को हम NaOI, ये इसी को OI- में कहते हैं। उसी तरह से ब्रोमोफॉर्म के लिए कर सकते हैं, या कोई भी बेस लिखा रहे, सिंपली कभी कभी बेस लिख देगा या इस तरह से कुछ लिख दे। तो अगर हैलोजन के साथ कोई बेस है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके बगल में अल्फ़ा H है, अल्फ़ा कंप्लीटली CH3 ग्रुप है, उसका H मोर एसिडिक है, तो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। लिखते हैं CH3 CH2 CO CH3। अगर आप हैलोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म कराते हैं तो क्या देगा, ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा CH3, जैसे हम पीछे बताए थे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है CH3 बन गया, और यहाँ क्या हो जाता था, इसके जगह पर CONA होता था। तो आपको याद है तो अब देखिए ऐसे हम लिखे थे, देख लीजिएगा। तो हम ऐसे हम लिखे थे, या अगर हम हाइड्रोजन ग्रुप यूज़ किए थे तो हम ऐसे लिखे थे। यानी कि हमारा था क्या, CH3 CO CH3 था, यानी कि ये कहाँ आ गया और इसके जगह पर क्या आ गया, ONA आ गया। ठीक है, यानी कि इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा, और ये कहाँ बन गया आपका, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन बन गया। इस ढंग से आपका हैलोफॉर्म है। आपका इधर कोई भी ग्रुप लगा रहे, अगर इधर आपका CH3 है तो हो, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि इस CH3 का H मोर एसिडिक होना चाहिए, यानी कि एक कंप्लीट CH3 should be present और H of CH3 should be more acidic, ये भी होना चाहिए, तभी ये कर सकता है। अब ये क्या है, जैसे देखिए अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका H मोर एसिडिक हो जाएगा। आप लोग जानते ही एसिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। अब सिंपली क्या कीजिए, एसिडिटी अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से H+ निकाल लीजिए, तो क्या हो जाए, H+ निकलिए तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से H+ निकाल लीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि H+ निकलने के बाद उसका हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर जो ज़्यादा स्टेबल होगा यानी उतना जल्दी H+ रिलीज़ किया होगा, और जितना जल्दी H+ रिलीज़ करेगा क्या होगा, उतना ही एसिडिक होगा। अब देखिए यहाँ जो निगेटिव है स्टेबिलिटी की देखिए, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, अगर आप जानते हैं ये -M शो कर रहा है, अगर -M शो कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस घटाएगा, साथ ही ये भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ यही ग्रुप खींच रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से खींच रहा है, दोनों तरफ से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो यहाँ पर ये मोस्ट नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी तुलना में कम है, आपका क्या होगा, ये जो है एसिडिक ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये एसिडिक ज़्यादा है क्योंकि इसका हम अलग से हम वीडियो एसिडिटी पे हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब जैसे क्या है, अब देखिए अब यहाँ हमारा ये हो गया। अब जो कोई भी H+ यहाँ आएगा, आप कोई भी बेस इस्तेमाल कीजिएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो हैलोजन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, जबकि आपको 2x ही लगेगा। तो हैलोफॉर्म के लिए क्या चाहिए आपको, 3x, तो यहाँ बनेगा तो यहाँ तो बनेगा नहीं। इसीलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एक कंप्लीट CH3 ग्रुप होना चाहिए और इसका H मोर एसिडिक होना चाहिए। जैसे यहाँ से निकला इसका H मोर एसिडिक है, क्योंकि यहाँ जो निगेटिव बनेगा H हटने के बाद, और यहाँ जो निगेटिव बनेगा H हटने के बाद, यहाँ क्या है, रीजन स्टेबलाइज है, ये भी रीजन स्टेबलाइज, लेकिन यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा इसके निगेटिव को और बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसलिए मोर एसिडिक था, इसीलिए आपको बन गया। इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं आ जाए जिसके चलते किसी और का CH3 के अलावा किसी और का
H मोर एसिडिक हो जाए, ठीक है, तो वहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम इससे हम देते हैं तो ये बनता है, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में हमको ये बन रहा है, इसके जगह पर क्या बन रहा है, ये, इसके जगह पर आ रहा है ये, और इसको रिप्लेस करके ये आता है। तो अगर हम लिखें CH3COH, तो इसको हटा कर क्या आएगा, X2NOH देंगे तो हम क्या हो जाएगा, X2 ऐसे लिखिए, तो यहाँ पर CHX3 हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ONA। तो आप ONA इधर लगा के दिखाइए ऐसे, या HCONA ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, यानी कि हमको इस रिएक्शन के साथ ये बनेगा, और अल्डिहाइड के अंदर सिर्फ यही अल्डिहाइड करेगा। अब हम देखते हैं अल्कोहल के अंदर, अगर अल्कोहल हमारा है तो अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं पहले। तो 1 डिग्री कोई भी अल्कोहल पहले क्या होता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम लिखते हैं CH3OH, ठीक है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। आप इसको आप X2NOH दीजिएगा तो क्या करेगा, ये HCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा, HCHO में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पीछे CH3 लगा हुआ है, CH3CHO, ठीक है। फिर ये क्या है, इसको एक और CH3 लगा दीजिए, ये क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, CHO में कन्वर्ट होगा, बाकी ऐसे के ऐसा ही रह जाएगा। क्या होगा, CH3 CH2 CHO, यानी X2NOH यूज़ करेंगे हम तो हमारा ये बन जाता है। और आप जानते हैं कि सिर्फ यही अल्डिहाइड करता है, यानी कि यही अल्कोहल भी करेगा 1 डिग्री के अंदर, और कोई दूसरा अल्कोहल नहीं करेगा, सिर्फ यही अल्कोहल करेगा। अब देखते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं आप, तो इसमें क्या होता है, CH3 CHOH CH3, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, X2NOH डालिए, ये क्या करेगा, CH3 CO CH3, यानी CH3 CHOH CH2 CH3, आपको क्या है, CH3 CO CH2 CH3। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़, जैसे हम यहाँ OH रखें, यहाँ CH2R रखें, तो ये क्या बन जाएगा, फिर वही X2NOH यूज़ कीजिए, X2NOH यूज़ कीजिए, फिर X2NOH यूज़ करेंगे तो इसको क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा ही आ गया ये। तो आपको बताएं, कोई भी कीटोन हो, अगर एक तरफ CH3 है, जैसे इसके पास CH3 है, इसके पास CH3 और CH3 है, और इसका H मोर एसिडिक है, तो क्या होगा, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इधर लगने से, अगर हमारा इधर कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो हमारा इधर के H एसिडिक हो जाएगा। अन्यथा कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, तो एक तरफ CH3 है कीटोन के केस में, तो आइडोफॉर्म देगा ही, यानी कोई भी 2D अल्कोहल जिसके एक तरफ CH3 हो, ठीक है, और कोई अल्काइल ग्रुप इस साइड कोई भी लगा हो, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही। अब देखते हैं कुछ इस पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से लिए, ठीक है, आपको अभी बताए हैं। तो ये क्या है, ये क्या होगा, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, CHX3 में, और यहाँ क्या आ जाएगा, ONA, ठीक। और X के जब क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी लिखना है, और यहाँ पे क्या है, कीटोन है, ठीक है। इस कीटोन के जस्ट बगल में कहीं ऐसा कोई आपके CH3 है कम्प्लीटली, अगर बगल में कोई CH3 है नहीं कीटोन के बगल में, और कोई है भी तो इतना एसिडिक कोई और नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज जाएगा, अगर ये निगेटिव अगर लगाते हैं और इसमें से किसी के भी निगेटिव लगाते हैं, ठीक है,
इसका जो नेगेटिव होगा ये CO ग्रुप खींचेगा, जो कि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अदर देन रेजोनेंस जो यहाँ करेगा उसकी तुलना में ये इसका जो H होगा मोर एसिडिक होगा। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे लगाते हैं माइनस तो क्या होगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। फिर फर्दर अब O पर नेगेटिव जा रहा है, तो O पर नेगेटिव क्या होता है, मोर नेगेटिव स्टेबल होता है। अगर 12th में इतना कुछ खास देखना नहीं, अगर यहाँ नेगेटिव लगाइएगा तो ये C कहाँ पे ले जाएगा, अगर आप यहाँ नेगेटिव लगाते हैं तो रेजोनेंस करेगा तो C पे ले जाता है। और CnOF आपको बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ता है, C से ज़्यादा O है तो O पर नेगेटिव मोर स्टेबल होगा, और C लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पर नेगेटिव लेस स्टेबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव मोर स्टेबल होता है। आप जानते ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचना। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा और ज़्यादा स्टेबल होगा, जो टेंडेंसी है उसका वैसा है। तो ये इसीलिए इसका H जो है मोर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब 12th लेवल में है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल है। कीटोन के बगल वाला CH3 देखिए और उसको क्या कीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो बाकी सबको क्या कीजिए, ऐसे कैसे कि हम उतार देंगे। तो हमारा यहाँ क्या किए हैं, इसके जगह पर ON लगाए, इसके जगह पर ON लगाएंगे, और इसको क्या किए हैं CH3 बना दिए हैं। यहाँ क्लोरीन है तो Cl3 बना दीजिए, ठीक है। तो इस ढंग से अंदर रिएक्शन होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ हेलो फॉर्म, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ भी CH3 है कीटोन के बगल में, यहाँ भी, लेकिन इसका H मोर एसिडिक होगा, क्योंकि पता है कि यहाँ जब H निकालेंगे नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर से भी रेजोनेंस कर लेगा और इधर से भी रेजोनेंस कर लेगा, तो मोर स्टेबलाइज होगा। इसका एक ही साइड से कर सकते हो, इसका भी एक ही साइड से कर सकते हो, इसलिए मोर एसिडिक हो जाएगा। तो इसका H पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर इसका H, क्योंकि हम जानते हैं इसका अगर H पार्टिसिपेट करेगा तो 2 ही हैलोजन ग्रुप लगेगा, हमको चाहिए 3 हैलोजन ग्रुप के लिए 3 H, जो कि यहाँ और यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2X लग जाएगा, इसलिए इस केस में हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह क्या होता है अभी बताएं कि 2D अल्कोहल को अगर हम ये X2NH यूज़ करें तो किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, तो ये भी यही चीज़ हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें 2 अल्कोहल है, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाए, कीटोन में, तो इसमें भी नहीं होगा। अब देखिए ये CH3 इधर बेंजीन है, ठीक है, और कहीं तो है नहीं, एक ही CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। अब देखिए इसके जस्ट बगल में है नहीं, ये H मोर एसिडिक होगा, ये CH3 को तो नहीं कुछ कर पाएगा, तो इसलिए इस केस में हमारा नहीं होगा। यहाँ पर है, होगा, यहाँ देखिए ये हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन तो बनाना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लोरीन लगाइए या आयोडीन लगाइए, I2NH यूज़ किए तो आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा, और Cl2NH यूज़ किया तो Cl2 जुड़ते चल जाएगा, जो भी यूज़ कीजिएगा तो वहाँ जुड़ जाएगा। इस केस में नहीं होगा, इसमें तो हो जाएगा, इसमें नहीं होगा हमारा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका H मोर एसिडिक हो जाएगा। अभी देखें कुछ देर पहले क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा, इसलिए इस केस में नहीं होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यानी कि हम देखें कि कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन जिसके बगल में कम्प्लीटली CH3 ग्रुप है और उस CH3 का H मोर एसिडिक है तो क्या करेगा, एडोफॉर्म करेगा। तो यानी कि उसके जस्ट बगल में होना चाहिए, यानी कि अल्डिहाइड या कीटोन है उसके अल्फ़ा पोजीशन पे एक कंप्लीट CH3 ग्रुप होना चाहिए और वो मोर एसिडिक होना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के बीटा पोजीशन पर देखिए, क्योंकि अल्कोहल का जो है पहले कन्वर्ट होता है, अगर 1D अल्कोहल है तो अल्डिहाइड में, 2D अल्कोहल है तो कीटोन में, ठीक है। तो कीटोन में कौन देखना है हमको, जिस कीटोन के बगल में एक कंप्लीट CH3 ग्रुप होगा वही। और अल्डिहाइड में है, एक ही अल्डिहाइड करता है CH3 CHO, इसको एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं या आप इथेनॉल भी कह सकते हैं। और 2D अल्कोहल में, यानी कि 2D अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में,
तो कोई भी कीटोन यानी कोई भी 2D अल्कोहल जिसके बगल में यहाँ पे बीटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, और वो मोर एसिडिक है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखने के लिए आपका